तो हेलो प्यारे बच्चों, आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम आपको सिखाएंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में जो चैप्टर है हमारे पास अभ्यास 2B है। इसमें जो चैप्टर है 2B का, इसमें जो सवाल दिए हुए हैं 4 क्वेश्चन है। ठीक है, इन चारों क्वेश्चन को हम आज हल करेंगे। ठीक, देखते हैं किस प्रकार करते हैं। देखो, संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। हमारे पास जो ये संख्या रेखा दी गई है, हमें इस पर जो योग तथ्य दिए गए हैं उनको हमें क्या रखना है, उनको हमें लिखना है। यानी कि वो ये प्लस करके कितने आएंगे और किस प्रकार आएंगे वो करना है हमें। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, पहला क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ देखो, ये संख्या रेखा ये 1 से लेकर 9 तक बंद हो रखी है ना। तो इसका मतलब यहाँ 0 से शुरू कर रहे हैं। 0 1 2 3 4। अब 0 तो ऐड कर नहीं सकते इसमें, है ना, इसलिए हम करेंगे शुरू 1 से। 1 2 3 4, तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा हमारे पास। तो हम 4 को लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस। अब इसके बाद ये देखो, 4 को हम 4 को हम छोड़ देंगे। 4 से बाद हम 5 से गिनती को शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5, 9 तक गिनेंगे। कितना आया? 5 आया। अब 4 और 5 कितना हो जाता है? ये हो जाता है हमारे पास 9। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें इसने कहा है कि संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। इस पर जो अंकित दिया गया है, एक इधर है और एक इधर है, इन्हीं योग तथ्यों को हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? ये कह रहा है कि 0 से लेकर 4 तक है और 4 से लेकर 10 तक है। दूसरा क्वेश्चन कहाँ से शुरू है? हम करेंगे 1 2 3 4। कितना आएगा इसमें भी? इसमें 4 आ गया, पहले भी उसमें भी 4 आया था, इसमें भी 4 आ गया। अब हम 4 को तो छोड़ देंगे, बिल्कुल पहले सवाल की तरह। 1 2 3 4 5 6, इसमें कितना आया? 6 आया। तो हम इसको 6 लिख देंगे। ठीक है, और 4 और 6 को हम जोड़ देंगे। कितना आएगा? 4 और 6 आता है हमारे पास 10। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। देखो, निम्नलिखित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। अब ये तो हमारे पास ऑलरेडी संख्या रेखा इसने बनाकर दे रखी थी, पर अब की बार हमें क्या करना है? संख्या रेखा खुद से बनानी होगी। ठीक है, तो चलो हम पहले संख्या रेखा को बनाते हैं। देखो, निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। ये क्या रखा है इसने? इसने कहा है 5 + का 4 बराबर कितना होता है? 9 होता है हमारे पास। तो हम इस पर 0 से शुरू करेंगे। 0, फिर 1, फिर कितना? 2, फिर कितना? 3, फिर कितना? 4 5 6 7। ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये 9 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसी प्रकार अब देखो, पहला क्या है इसमें? 5 है। क्वेश्चन को लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे। पहला क्या है इसमें? 5 + का 4 बराबर 9। तो पहला कितना है? 5 है। अब हम इसमें जैसे इसने 0 से स्टार्ट कर रखा है, और कितना लिखा था हमने? 4 + का 5 लिखा था, है ना, और ये 0 से लेकर 4 तक ले गया था। ऐसे ही हम यहाँ क्या करेंगे? हमारे पास पहले है 5, तो हम 5 से शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे? हम 5 से शुरू करेंगे। मतलब हम 0 से शुरू करेंगे और 5 पर लेके जाएंगे, इस प्रकार। ठीक है, दिखाई तो दे रहा होगा तुम्हें। ठीक, अब आगे कितना है? 4। अब हम 5 से शुरू करेंगे। 1 2 3 4, कहाँ तक लेके जाएंगे? 4 तक। इसका 4 बैठेगा 9, तो हम 9 पे रखेंगे। ठीक है, अब हम इसको पूरी को दिखाएंगे। तो संख्या रेखा पर अंकित योगों को तुम इस प्रकार दिखा सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की ओर। दूसरा पार्ट देखो क्या कहता है। ये कह रहा है कि 0 + का 5 है हमारे पास। कितना है? 0 + का 5, और बराबर भी अगर 0 में किसी भी संख्या को ऐड करते हो तो क्या आता है? 5 ही आएगा। ठीक है, आगे इसमें भी हमें एक संख्या रेखा को खींचना होगा। ठीक, तो सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाएंगे। इस प्रकार बना लिया हमने। ठीक है, इस पर हम किससे शुरू करेंगे? वही 0 से। ये क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। ठीक है, और इसमें केवल क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है केवल 5।
हमारे पास इसमें 5 दिया गया है, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे इसमें भी, और कहाँ पर ले जाएंगे 5 तक, कहाँ पर लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे 5 तक। चलते रहो और यहाँ पर आकर रोक दो। क्यों? क्योंकि इसने 5 दे रखा है। समझ तो रहे होगे ना जागतो बच्चों। इस प्रकार, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, अब आगे चलते हैं तीसरे पार्ट की ओर। देखो तीसरे पार्ट में इसने क्या किया है, इसने 3 संख्याएं दे रखी हैं और तीनों का जो योग है वो हमारे पास 9 दे रखा है इसने, वो भी तुम्हें इसी प्रकार करना है। तो सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन, दूसरे का थर्ड पार्ट है हमारे पास, तो लिखेंगे 2 प्लस का 3 प्लस का 4 बराबर 9, है ना। एक संख्या रेखा खींचो, तुम इस पे भी खींचेंगे संख्या रेखा, इस प्रकार खींच लेंगे। सॉरी ये थोड़ी गलत हो गई, हालांकि ये भी गलती है, पर फिर भी तुम्हें स्केल से खींचनी होगी ये, ठीक है। 0 पॉइंट लेंगे, 0, फिर चलो यहाँ को ले लेता हूं मैं, 1 2, ये 3 है, और ये हमारे पास होगा 4, ये 5 होगा, ये 6 7, ये कितना 8, ये कितना 9, 9 तक ही बोल रखा है इसने। अगर आगे भी तुम काउंटिंग करना चाहते हो, लिखना चाहते हो उस पर, तो लिख सकते हो 10, पर हमारा काम केवल इसमें 9 तक है, ठीक है। तो इसलिए तुम 9 तक ही खींचा करो, और अगर खींचनी है आगे भी तो खींच लो भाई, हमें तो केवल यहाँ तक काम है इसमें, ठीक है। देखो इसने कहा 2, सबसे पहले हम 2 से लेके चलेंगे, मतलब 2 तक लेके चलेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वही उसी मतलब इन सवालों की तरह ही करेंगे हम। इससे स्टार्ट करेंगे 0 से, और कहाँ तक लेके जाएंगे, इस 2 तक, ठीक। अब हम 2 को छोड़ देंगे, हालांकि गिनती मैंने हम प्लस करते हुए छोड़ते हैं, यहाँ पर नहीं छोड़ना है इसको। अब हमें चलना है 3 तक, 1 2 3, तो इसका मतलब ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा हमारे पास 5 तक, ठीक है। 3 तक चला गया ये। अब आगे ये कितना है 4, इसको छोड़ देंगे, 1 2 3 4, कहाँ तक चलेगा ये यहाँ से शुरू होगा और 9 पर खत्म, ठीक है। अब आगे लास्ट काम जो रह गया हमारे पास इसका, वो क्या है, वो है ये, इसको खींच देंगे। ये बताता है हमें कि 0 से हमने 9 तक काम किया है, और इसमें हमें 0 से 5 तक काम किया है, हमने इसमें 0 से 9 तक काम किया है, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तुम सही से समझ गए होंगे इसको भी। चलो अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है, देखो निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब की बार तुम्हें है ना रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, ठीक। इसमें तुम्हें बैलेंस करना है, बैलेंस, जैसे इधर 5 किलो है, अब जब बैलेंस करना है तुम्हें, इधर 5 किलो है तो इधर भी क्या रखोगे, 5 किलो ही रखोगे। इधर 10 किलो है तो इधर भी क्या रखोगे, 10 किलो ही रखोगे, ठीक है। एक तराजू की बात चल रही है यहाँ पे, जैसे कि है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 345 प्लस 789, कितना लिखा हुआ है 345 और 789। अब तुमने देखा बीच में बराबर है, और उधर देखा उधर 345 रखा हुआ है। अब एक संख्या की और जरूरत है, जो भी यहाँ पर तुम्हें एक संख्या दिख रही हो वो यहाँ पर लिख दो। वो संख्या क्या होगी, वो होगी 345, तो 345 को तुम्हें यहाँ पे रखना होगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बैलेंस ही तो कर रहे हैं हम इसको। ऐसे ही यहाँ पे ये कितना है 2889 को 0 के साथ प्लस करना है तुम्हें, ठीक है। क्या करना है, प्लस। अब तुम किसी भी संख्या के साथ 0 को जोड़ लो तो हमेशा क्या आएगा, वही संख्या आएगी। जैसे कि तुम 10 के साथ 0 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, सॉरी 10 ही आएगा, है ना। ऐसे ही अगर तुम 7 के साथ 0 के जोड़ोगे तो क्या आएगा, 7 ही आएगा। 8 के साथ 0 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 8 ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे तुमने 789 के साथ 0 को जोड़ा तो कितना रह जाएगा, सॉरी 2889 को 0 के साथ जोड़ोगे तो कितना रह जाएगा, 2889 रहेगा। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 2889 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें बैलेंस करना है 2889,
बराबर करना है हमें, ठीक है। ऐसे ही है देखो, इसमें देखो 334 सॉरी 234 है, 456 है, 784 है। और बराबर में देखा हमने खाली डब्बा रखा हुआ है, प्लस है 456 प्लस 789, ठीक है। देखो ये 789 है तो ये भी 789 हो गया, ठीक है। अब सही है, देखो 234 456 789, 456 789, यहाँ पर दो संख्याएं तो है पर यहाँ पर तीन संख्या है, इसका मतलब यहाँ पर तीसरी संख्या कौन सी आएगी इनमें से, कौन सी आएगी इनमें से, इनमें से आएगी हमारे पास 234, कितनी आएगी 234, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। देखो चौथा क्या कहता है, ये कह रहा है कि पूर्ण संख्याओं के घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, तीन विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए, ठीक है। चलो आओ इसकी जांच करते हैं। जैसे कि ये हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, कितना है 4, तो हम लिख देंगे 4। हमें क्या दिखाना है इसमें, तीन विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच करनी है हमें। जैसे कि अगर मैं 8 में से माइनस करूं 4 को तो बराबर कितना आएगा, ऑब्वियसली 4 ही आएगा, है ना। और अगर मैं 4 में से माइनस करूं 8 को तब कितना आएगा, देखो ये घटेगा तो इसकी तरह ही, पर इसमें चिन्ह का जो चिन्ह है, इसमें माइनस प्लस जो इसमें चिन्ह है उसका हेर फेर हो जाएगा। 8 में से 4 को माइनस करा तो यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 4, है ना। हालांकि क्रम विनिमय कह रहा है कि यहाँ पर भी प्लस का 4 बचना चाहिए था, अब जो घटाने का नियम है भाई इसमें थोड़े ना प्लस का 4 बच जाएगा, एक हो गया। दूसरा, जैसे दूसरा देखो 7 माइनस का 3 कर रहे हैं, इसमें से 7 में से 3 गया कितना बचेगा, ऑब्वियसली 4 बचेगा, 4 ही बचेगा भाई। अगर तुम 3 में से माइनस करो 7 को तब कितना बचेगा भाई, माइनस का 4 बचेगा, कितना बचेगा माइनस का 4 बचेगा, यही कहोगे तुम, है ना। तो दूसरा ये हो गया। अब करेंगे हम तीसरा। देखो ये हमारे पास है 10 माइनस का 4 कर दो बराबर 10 में से 4 को घटाओगे कितना आएगा, 6 आएगा। आगे अगर मैं 4 में से माइनस को 10 कर दूं, अब तुम फिर कहोगे कि भैया जी 6 आएगा, पर चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, कितना जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा हमारे पास। ये तीनों उदाहरण हो गए हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही जैसे अब प्लस का देखो, लेकिन 7 प्लस का 8, 7 और 8 कितने होते हैं, 15 होते हैं। और अगर मैं 8 प्लस का 7 करूं तब भी कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है। अब इसमें कहा इसने देखो पूर्ण संख्याओं के घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्रम विनिमय नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि एक में माइनस का 6 आता है और एक में क्या आता है प्लस का 6। पर अगर प्लस की बात करें, प्लस में क्या होता है, 7 प्लस का 8 कर लो तब भी 15, 8 प्लस का 7 कर लो तब भी 15, ठीक है। चलो इसी के साथ ये वीडियो आपका होता है समाप्त। अब हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।